दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। ये वीडियो इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल नहीं है। तो पेटीएम ने अपने जो यहाँ पर Q1 फाइनेंशियल ईयर 2027 के वित्तीय नतीजे थे तो उसके परिणाम घोषित कर दिए और यहाँ पर जो ये घोषणा की थी 20 जुलाई 2026 को इन्होंने अपने परिणाम घोषित किए। तो मुख्य आंकड़े जो है एक नज़र में देख लेते हैं। Q1 फाइनेंशियल ईयर 2027 यानी कि अप्रैल से जून 2026 वाली जो तिमाही है तो उसके नतीजे घोषित किए और यहाँ पर कंपेयर भी करेंगे Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 से। तो इनका जो नेट प्रॉफिट था तो 220 करोड़ इनका नेट प्रॉफिट रहा और ईयर ऑन ईयर 78.8% की वहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले साल इसी तिमाही में इनका जो पैट था यानी कि नेट प्रॉफिट था 123 करोड़ था। और ऑपरेटिंग जो इनका रेवेन्यू है तो यहाँ पर Q1 फाइनेंशियल ईयर 2027 में 2448 करोड़ रहा। ईयर ऑन ईयर 27.6% की बढ़ोतरी है। पिछले साल ये 1918 करोड़ था। अब इनका EBITDA है जो इसमें रिकॉर्ड यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है 203 करोड़ था। ईयर ऑन ईयर 182% की वृद्धि हुई है। मार्जिन 8% का रहा। अब यहाँ पर तिमाही प्रदर्शन देख लेते हैं तो यहाँ पर कंपेयर करेंगे Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 और Q1 फाइनेंशियल ईयर 2027 को। तो ऑपरेटिंग रेवेन्यू में से तौर पर वृद्धि देखने को मिली है 2448 करोड़ हो चुका है। EBITDA में भी यहाँ पे वृद्धि देखने को मिली है 203 करोड़ हो चुका है। EBITDA मार्जिन भी पहले 4% था Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 में और अब 8% ये हो चुका है। नेट प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 में 123 करोड़ था और Q1 फाइनेंशियल ईयर 2027 में ये 220 करोड़ हो चुका है। साथ ही साथ कैश बैलेंस Q1 फाइनेंशियल ईयर 2027 में 13,529 करोड़ का है। अब यहाँ पर जो बोनस शेयर के प्रस्ताव के बारे में काफ़ी चर्चाएं चल रही थी वो पेटीएम ने फ़िलहाल टाल दिया है। तो बोर्ड ने बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव को आगे न बढ़ाने का फैसला किया है। तो कंपनी के अनुसार बोर्ड ने दीर्घकालिक शेयरधारक मूल्य को ध्यान में रखते हुए तय किया कि कंपनी को ग्रोथ और मुनाफे को और मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अब देखो पेटीएम का ये पहला संभावित बोनस इशू हो सकता था अगर वो रिलीज़ करता। घरेलू शेयरधारिता जून 2026 तक बढ़कर 51.6% हो गई है और 20 जुलाई 2026 को Q1 फाइनेंशियल ईयर 2027 के नतीजे पेश किए गए। इसमें बोनस प्रस्ताव पर भी विचार किया गया। हालांकि बोनस जो प्रस्ताव था उसको टाल दिया गया है। बोर्ड का फोकस अब कंपाउंडिंग ग्रोथ और मुनाफे पर 13,315 करोड़ से भी अधिक कैश भंडार भविष्य के विस्तार के लिए सुरक्षित रहेगा। अब यहाँ पर जो बढ़त इनको मिली है उसके मुख्य कारण जो है तो मर्चेंट और कंज्यूमर दोनों जर्नी में AI के इस्तेमाल से प्रोडक्टिविटी और यहाँ पे पर्सनलाइजेशन बेहतर हुआ है जिससे लागत नियंत्रण में इनको मदद मिली है। साथ ही साथ मर्चेंट और कंज्यूमर सेगमेंट में तेज़ ग्रोथ, यहाँ पे बढ़ते लोन डिसबर्समेंट और सब्सक्रिप्शन मर्चेंट की संख्या में राजस्व बढ़ाया है और EBITDA मार्जिन 4% से बढ़कर 8% हुआ है और PIDF इंसेंटिव हटाने के बावजूद तुलनात्मक मार्जिन में सुधार दर्ज हुआ है और जून 2026 तक जिनका कैश बैलेंस था वो बढ़कर 13,529 करोड़ से भी अधिक हो चुका है। भविष्य में विस्तार के लिए पर्याप्त वित्तीय गुंजाइश है। अब यहाँ पर निष्कर्ष सीधे तौर पर यह है कि पेटीएम ने Q1 फाइनेंशियल ईयर 2027 में रिकॉर्ड EBITDA और मुनाफे में मजबूत उछाल देखा है। अपनी टर्नअराउंड स्टोरी को और इन्होंने पुख्ता कर लिया है। बोनस शेयर प्रस्ताव को फिलहाल यहाँ पे बोर्ड ने टाल दिया है। ग्रोथ और मुनाफे पर फोकस बनाए रखने के लिए यहाँ पे इन्होंने इसको टाला है। बाकी राजस्व, EBITDA और पैट तीनों में सालाना आधार पर मजबूत बढ़त देखने को मिली है। AI लेड लेवरेज से मार्जिन विस्तार जारी रहने की उम्मीद है। बोर्ड का फोकस है वो अब दीर्घकालिक कंपाउंडिंग ग्रोथ पर है और मजबूत कैश भंडार भविष्य के विस्तार के लिए यहाँ पे तैयार है। बाकी ये वीडियो बस इन्फॉर्मेशन के पर्पज़ के लिए, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल नहीं है। निवेश से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ही एडवाइस लेनी चाहिए।